अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे सामने जो शटाले का ढेर आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक बड़ी अनमोल चीज़ शामिल है और वो है ये अफ्तीमून। अक्सर लोग अमर बेल और अफ्तीमून को एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकल फ़र्क है। अमर बेल दरख्तों पे चढ़ती है, ख़ास तौर पे बेरी वगैरह के दरख्त पर, कीकर पे भी चढ़ जाती है और उसके रेशे काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होती है वो, और उसे हासिल करना भी काफ़ी आसान है क्योंकि मोटे मोटे उसके रेशे होते हैं। जबकि ये अफ्तीमून, इसके बारीक बारीक नरमो मुलायम रेशमी से धागों जैसे रेशे होते हैं और ये जड़ी बूटियों पे चढ़ती है, यानी लूसन पर, और जिस तरह अभी के आप देख रहे हैं शटाले पर। ये बड़ी शानदार चीज़ है और बहुत सारे मुश्किल मसाइल का बड़ा बेहतरीन इलाज है, और इसे हासिल करना ये काफ़ी मेहनत तलब होता है, इस पर काफ़ी सारा वक़्त लगता है। इसके बारे में मारूफ़ है कि इसकी कोई जड़ नहीं होती। ये एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी। सही इसलिए कि जब ये फलती है, फूलती है, बढ़ती है, तो उस वक़्त वाक़यातन इसकी कोई जड़ नहीं होती। लेकिन अगर जड़ नहीं होती तो फिर ये पैदा कैसे होती है? तो दरअसल ये इब्तिदाई तौर पे जड़ से ही पैदा होती है। इसके ऊपर जो फल लगता है, जो बीज होते हैं, वो बीज ज़मीन पर गिरते हैं और वहाँ से जड़ पैदा होती है। जड़ से इसकी बारीक सी शाख निकलती है, मगर वो जड़ ज़्यादा देर तक रहती नहीं। जब ये ज़मीन से निकलती है तो इसका काम होता है कोई मेज़बान पौधा तलाश करना। ये पौधे की तलाश में, अपने होस्ट की तलाश में दाएं बाएं बढ़ती है, और जैसे ही इसे कोई पौधा मिल जाता है, पेड़ मिल जाता है, जड़ी बूटी मिल जाती है जो इसका ख़र्चा उठा सके, इसकी देखभाल कर सके, तो फिर ज़मीन से इसका कनेक्शन टूट जाता है। इसकी वो ज़मीनी जड़ खुश्क हो जाती है, सूख जाती है, ये ज़मीन से अलग हो जाती है और अपने उस मेज़बान पौधे की बदौलत ही फिर ये परवान चढ़ती है, बढ़ती है, फलती फूलती है। तो इस पे ये छोटे छोटे से उभार होते हैं। जब ये किसी भी दरख्त या जड़ी बूटी की शाख से लिपट कर ऊपर चढ़ती जाती है, जिन्हें हॉस्टोरिया कहते हैं, ये उन्हें दंसा देती है शाख के अंदर और वहाँ से ग़िज़ाइयत हासिल करती जाती है। यानी इसे फूड को बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, बल्कि ये प्रोसेस शुदा, तैयार शुदा ग़िज़ा को जिस भी चीज़ पर चढ़ती है उसके अंदर से निचोड़ लेती है और तेज़ी से बढ़ती जाती है। इसी वजह से ये जिस भी चीज़ पर चढ़ती है उसे सुखा देती है, बेजान कर देती है और सारी ग़िज़ाइयत ख़ुद हासिल करके तेज़ी से फलती फूलती जाती है। तो ये बड़ी अनमोल चीज़ है। वैसे तो अफ्तीमून को, अमर बेल को अखलाते सलासा के लिए मुस्हिल माना जाता है, यानी बलगम, सफ़रा, सौदा का तनकिया करती है, लेकिन ख़ास तौर पर खिलते सौदा को ये बदन से ख़ारिज करती है, जो कि मुश्किल मसाइल पैदा करने का बायस बनती है। सौदावियत जब बदन में बढ़ जाती है तो माली खोलिया, जनून, पागलपन, मिर्गी, फालज, लकवा जैसे इंतहाई संगीन मसाइल बनते हैं। तो ये सौदा को, बढ़े हुए सौदा को बदन से ख़ारिज करती है। कुछ ख़ास इसकी मैं ख़ूबियाँ आपको आज की इस वीडियो में बताता हूँ और इस्तेमाल के तरीक़ों पर भी बात करेंगे, और इसके मुतल्लिक जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, यानी कुछ एहतियात, वो भी आपके सामने रखूँगा ताकि आप कहीं फ़ायदा उठाते उठाते नुकसान ना पालें। ये देखें, ये भी जो मेरे पास आपको शाख नज़र आ रही है, तो ये बुरी तरह से अपनी लपेट में लिए हुए है उसे, यानी इसने पूरी तरह से जकड़ा हुआ है, ये उससे उतर नहीं रही। वजह यही है कि इसके जो उभार हैं वो दनसे हुए हैं इस शाख के अंदर। इसका मिजाज अफ्तीमून का गर्म खुश्क होता है। ये सौदा को बदन से ख़ारिज करने के लिए बेमिसाल है। जिगर को तक़वियत देती है, दिमागी मसाइल को, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह को दूर करती है, और जिगर पे फ़ैट चढ़ गया हो, यानी तशहुम कब्दी का मसला हो, या जिगर में ज़ोफ़ पैदा हो गया हो, इन तमाम तर मसाइल में बहुत मुफीद साबित होती है। इसी तरह दिमागी कमज़ोरी को दूर करने में भी ख़ासी मुअस्सिर है। ये कासिर रिया भी है,
रियाही मादों को बदन से ख़ारिज करती है और निज़ाम हज़म की भी कदरे इस्लाह करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जिस्म से टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को भी ख़ारिज करती है और सोज़श को भी दूर करती है। जिस्म में जो टॉक्सिन्स की अकोमोलेशन हो जाती है उसके लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। ये जहरीले सिमी मादों को ख़त्म कर देती है। आधे सर का दर्द जिन लोगों को रहता है उनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इसी तरह जोड़ों वगैरह के दर्दों की सूरत में भी इसका कहवा पीना वो बहुत मुफीद साबित होता है। और खांसी, सांस की तंगी, बलगम की ज़्यादती जैसे अवारज़ात में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसे कूट कर तिलों वगैरह के तेल में पकाकर बालों पे भी लगाया जाता है। ये बालों को गिरने से रोकती है, बालों की रूट्स को, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। इस्तेमाल की कई एक सूरतें हैं। ब्लड की प्योरीफिकेशन के लिए, खून को साफ़ करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे जल्दी मसाइल को ये ख़त्म करती है और बहुत तेज़ी से ख़त्म करती है। यानी ख़ारिश, फोड़े, फिंसी, ददरी, चंबल वगैरह, जल्दी हर तरह के मसाइल में इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद साबित होता है। तो इसमें कुछ एहतियात भी हैं, क्योंकि ये तेज़ मुस्हिल होती है तो हामिला ख़वातीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती, उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसी तरह दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए भी ये महफूज नहीं है। छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये पेट के कीड़ों को हलाक करती है, लेकिन छोटे बच्चों में अगर मसला है तो मुआलिज ही अपने तरीक़ाकार के साथ और अपनी सुपरविजन में इस्तेमाल करवा सकता है। बड़े लोगों में भी पेट के कीड़े हो जाते हैं बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात ही, तो ये किरमे शिकम को, पेट के कीड़ों को हलाक करने के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। तो आम तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है मुसफ़ी खून नुस्ख़ाजात में। हम भी अपने मुसफ़ी अफ्तीमूनी में इसे शामिल करते हैं, यानी जो जल्दी अमराज को ख़त्म करने के लिए हम मुसफ़ी खून नुस्ख़ा बनाते हैं, उसमें ये शामिल है। तो घरेलू तौर पे आप इसका सादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं खून साफ़ करने के लिए, या जिगर की इस्लाह के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसके साथ शातरा, चरायता वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं। रात को तकरीबन 1 गिलास पानी में आप 3-4 ग्राम खुश्क की हुई ये अफ्तीमून, इसे आपने ऐसे ही हासिल करना है जहाँ कहीं आपको मुयस्सर आए। तो जो भी जड़ी बूटी इसमें शामिल हो उसके सारे अज्जा निकाल देने हैं और अफ्तीमून को अलहदा करके आपने कुतर कर खुश्क कर लेना है। और ये ख्याल रखें, खुश्क करते हुए ज़्यादा बेहतर है इसे साए में खुश्क करें ताकि इसकी पूरी इफादियत इसके अंदर बरकरार रहे। और रात को आपने थोड़े से पानी में 1 गिलास पानी में कोई 2-3 ग्राम ये अफ्तीमून, एक चुटका समझ लें मुनासिब साइज़ का, और थोड़ा सा शातरा, थोड़ा सा चरायता, ये भिगो देना है। सुबह को खाली पेट वो पानी आपने निथार के पी लेना है। 1.5-2 माह ये लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं मुनासिब मिकदार में। ज़्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये पेचश लगा सकती है, पेट को बहुत ज़्यादा नरम कर सकती है। इसी तरह मुकव्वी दिमाग के तौर पे, यानी दिमागी अफ़ाल को बेहतर करने के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसे मगज़ बादाम, मगज़ कद्दू, सौंफ वगैरह के मुरक्कब में आप शामिल कर सकते हैं। पिछले दिनों मैंने मुकव्वी दिमाग का नुस्खा आपके सामने रखा था, तो उस नुस्खा में भी इसका एडिशन किया जा सकता है, जिसमें मगज़ बादाम, चारों मगज़, सौंफ, असगंध नागोरी वगैरह दीगर अज्जा शामिल थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। या आप कोई भी मुकव्वी दिमाग फार्मूला बनाते हैं तो उसमें इसे शामिल किया जा सकता है। ये बहुत सारे यूनानी मुरक्कबात में इस्तेमाल होती है, शामिल की जाती है, जैसे माजून नुजा जो माली खोलिया, जनून वगैरह के मसाइल के लिए एक बड़ा बेहतरीन मुरक्कब है, उसमें इसे शामिल किया जाता है। इसी तरह अफ्तीमूनी के नाम से सिरप भी आता है जो दिमागो आसाब को तक़वियत देता है, बेहतर नींद लाने के लिए मुआविन है। और अतरीफ़ल अस्तु खुदूस वगैरह जो मुलय्यन नुस्ख़ाजात हैं, जो बलगमी मादों का इखराज करने वाले, बलगमी मादों को नुज़्ह दे के ख़ारिज करने वाले मुरक्कबात हैं, उनमें भी इसे शामिल किया जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसकी वजह वाज़ेह है कि ये बड़ी शानदार चीज़ है। ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना। और ये ख्याल रखें कि जब आप अफ्तीमून को इस्तेमाल कर रहे हैं कहवा वगैरह की सूरत में, तो उसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हरारत से फिर इसकी ग़िज़ाई इफ़ादियत जो है वो मुतासिर होती है, फिर ये भरपूर फ़ायदा नहीं करेगी। तो कुल मिला के बात करें, ये बड़ी मुफीद चीज़ है। अमर बेल से ज़्यादा मुफीद माना जाता है अफ्तीमून को। हमारे यहाँ जो पैदा होती है पाको हिंद में, इसे अफ्तीमून हिंदी कहते हैं। एक अफ्तीमून वलायती भी होती है जो कि बाहर के ममालिक से आती है, यानी हमारे यहाँ पैदा होने वाली अफ्तीमून हिंदी है
और ये अमर बेल से ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। इसके फ़वाइद पे गाहे बगाहे पहले भी वीडियोस अपलोड हुई हैं, यानी अमर बेल के फ़वाइद पे जो हमने बातचीत की वो भी सारी इस पे लागू होगी, लेकिन ये इफ़ादियत में उससे कदरे बढ़कर है। इसी तरह अफ्तीमून बाहर फसलों में भी आपको दिखाई हुई है। इसे कलेक्ट करना ज़ाहिर है कि आसान है, लेकिन फिर इसको साफ़ शफाफ करना, अलग करना वो कदरे मुश्किल है और काफ़ी मेहनत तलब है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल हो या कोई बात मैं वाज़ेह नहीं कर पाया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।